गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिकल एजुकेशन अवेयरनेस की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिक्रिएशन के बारे में कि रिक्रिएशन होता क्या है। ठीक है, उसका शारीरिक शिक्षा या खेलों में क्या योगदान है। उसके बाद उसके आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स क्या हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। साथ ही साथ कि मनोरंजन की कौन सी एजेंसियां हैं जो हमारे देश में या विदेशों में इसको मुहैया कराने का काम कर रही हैं। रिक्रिएशन कितने प्रकार के होते हैं या मनोरंजन के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए आज एक परिभाषा हम लोग देखते हैं। रिक्रिएशन रिक्रिएशन एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है रिक्रिएट या रिक्रिएशन। मतलब हो गया कि आपको पुनः निर्माण करना। अगर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं तो हम देख सकते हैं कि रिक्रिएशन का मतलब होता है मानसिक आनंद। मनुष्यों में शिथिल पड़ गई कार्य शक्ति या कर्म शक्ति को पुनः निर्मित करने की क्षमता प्रदान करता है। या फिर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब इंसान काम करते करते थक जाता है या दैनिक कार्य में उसे मन नहीं लगता है, तो उस स्थिति में उसकी पुनः रुचि पैदा करने के लिए जो क्रियाएं होती हैं वह मनोरंजन के अंतर्गत आती हैं, ताकि जिससे लोगों को प्रसन्नता मिले, उनकी उदासीनता दूर हो और उनके अंदर संतुष्टि का भाव आए। और रिक्रिएशन का जो मतलब होता है कि वह किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, वह है कि हमारे तनावपूर्ण जीवन और आर्थिक समस्याओं, सामाजिक समस्याओं के कारण जो हम बोझिल पड़ जाते हैं, उसमें हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भरने का काम करता है रिक्रिएशन या मनोरंजन। इसके कई सारे कारक हैं या जिसे फैक्टर्स बोला जा सकता है। उनमें है कि आप खाली समय का उपयोग कैसे करते हैं, स्व प्रदर्शन कैसा हो सकता है, इच्छा अनुसार आप किसी भी चीज़ में भाग ले सकते हैं, जैसे खेल हो गए, संगीत हो गई, या अभी भारत सरकार ने कई सारे ग्रामीण खेलों को बढ़ावा दिया हुआ है। फिर है आपके अंदर की संतुष्टि प्राप्त करने की क्रियाएं, और ये क्रियाएं ऐसी होनी चाहिए जिसे समाज के द्वारा मान्यता प्रदान की गई हों। फिर आ जाता है कि मनोरंजन का उद्देश्य क्या हुआ या उसका लक्ष्य क्या है। तो पहला हो जाता है कि किसी भी व्यक्तित्व का निर्माण। दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं कि खाली समय का सदुपयोग और उस व्यक्ति को उससे संतुष्टि की प्राप्ति हो, साथ ही साथ उसका मेंटल डेवलपमेंट हो, मानसिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो, शारीरिक विकास हो, उसके साथ उसका सामाजिक विकास हो। मनोरंजन की कई सारी हमारे देश में एजेंसियां हैं जो मनोरंजन की कई सारी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य करती हैं। उनमें आपका एक तो घर हो गया, दूसरा है सरकारी संस्थाएं, तीसरी हो गई राज्य और प्रांतीय सरकारें, चौथी हो गई स्वैच्छिक और अर्ध सरकारी संस्थाएं, पांचवी निजी संस्थाएं और छठी व्यापारिक संस्थाएं। साथ ही साथ अब इसमें कुछ सरकारी संस्थाओं का मैं नाम बता रहा हूँ, आपके आसपास में होंगे तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। जैसे आपका संगीत कला अकादमी, या अब उसके बाद आ गया अखिल भारतीय राष्ट्रीय मनोरंजन कार्यक्रम,
साथ ही साथ हो गया राष्ट्रीय मनोरंजन संस्थाएं, राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र, मनोरंजन का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड, यूथ फेस्टिवल्स जो कि कॉलेजों में या आपके महाविद्यालय वगैरह में होता है। फिर है नेशनल स्कूल ड्रामा एंड डांस, ये भी कॉलेज वगैरह में होता है। आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं या अपने यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय से। फिर है अप्पू घर, फिर है बाल भवन नई दिल्ली, जनसंपर्क विभाग, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, राष्ट्रीय पार्क, ये सारी चीज़ें सरकारी एजेंसियों में आती हैं। फिर है राज्य और प्रांतीय। राज्य और प्रांतीय में अगर देखा जाए तो आपके आसपास के क्षेत्रों को सुंदर बनाना, झीलों को सुंदर बनाना, नदियों की साफ सफाई और घने जंगलों को सुरक्षित एक वातावरण प्रदान करना और उनको पार्क के रूप में परिवर्तित करना, स्विमिंग पूलों का निर्माण करना, थिएटरों का निर्माण करना, सरकारी स्कूलों में खेल की सुविधाओं या मनोरंजन की कई सारी सुविधाओं को उपलब्ध करवाना। मनोरंजन के कई प्रकार हैं, जिनमें से हैं आंतरिक क्रियाएं और दूसरी हैं बाह्य क्रियाएं। अब आंतरिक क्रियाओं में खेलों के अलावा भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो मनोरंजन के अंतर्गत आती हैं। जैसे हो गई आपकी फिर है आपका लेज़ियम, गरबा, मणिपुरी डांस, कथक, भरतनाट्यम, रामलीला, टीवी, रेडियो, फिल्में, धार्मिक सम्मेलन, गिद्धा, भांगड़ा, पिपरी, सामाजिक संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले ड्रामे, नाटक, कई सारे इसमें आते हैं। साथ ही साथ बड़ी व शक्तिवर्धक मनोरंजन क्रियाएं जो हैं वह है खेलकूद, सामाजिक गतिविधियां। इसके साथ ही साथ कला एवं हस्तकला की गतिविधियां, आर्ट एंड क्राफ्ट ले सकते हैं आप, नृत्य गतिविधियां, फिर है प्राकृतिक व घर के बाहर की गतिविधियां, साक्षरता और भाषाई गतिविधियां, फिर है आपका संग्रहित गतिविधियां और समाज सेवी गतिविधियां। फिर उसके बाद है खेलों को अगर इंक्लूड किया जाए तो इसमें छोटे मोटे खेलों को आप शामिल कर सकते हैं, जैसे बैल और घेरा लगाना, चूहा बिल्ली का खेल, लुका छिपी का खेल, हिम बर्फ का खेल, उसके बाद आपका रस्सा खींच का खेल। उसके आगे अगर हम देखेंगे तो एकल या युगल गतिविधियां, जैसे खेलों में आपका बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, एथलेटिक इवेंट्स हो गए, हॉट स्कॉच हो गया, गोल्फ हो गया, रिंग टेनिस हो गया, जिम्नास्टिक या स्टंट्स में भी आप जा सकते हैं, जैसे कैलेस्थेनिक्स हो गए, उसके बाद पथ संचालन हो गया, पिरामिड बनाना हो गया, रस्सी कूदना हो गया, लुढ़कना हो गया। समूह तथा दलीय खेल या ग्रुप्स गेम्स में आप आ सकते हैं, या स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एस बॉल, किक बॉल, रस्सा खींच, नेट बॉल, टच फुटबॉल, वाटर पोलो। साथ ही साथ खेलों में आप आ सकते हैं, तीरंदाजी हो गया, नौकायन हो गया, तलवारबाजी हो गया, गोताखोरी हो गया, कूदना हो गया, पतंग उड़ाना हो गया, मोटरसाइकिल दौड़ना हो गया, पिस्टल तथा राइफल शूटिंग हो गया, तैराकी या ट्रैक इवेंट्स आदि हो गए। सामाजिक गतिविधियों में हम देखते हैं कि कार्डों का खेलना हो गया, डेटिंग करना हो गया, क्लब मीटिंग हो गया, आमोद प्रमोद करना हो गया, जन्मदिन की पार्टियां हो गया, क्रिसमस मनाना हो गया, नववर्ष मनाना हो गया, वैलेंटाइन डे मनाना हो गया। पेंसिल तथा कागज़ के खेल जैसे हो गए हैं टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, लूडो, खजाना लूटना इत्यादि, जिससे आपको मनोरंजन हो। संगीत गतिविधियों में जो भी आप संगीत मेला हो, या आप संगीत सीखने जाते हो, या संगीत का सभाएं होती है, या आप उसमें भाग लेते हो, उसमें कई सारे हैं। कला या हस्तकला, आर्ट ये या आर्ट एक्टिविटीज़ में आप भाग ले सकते हैं, जैसे ब्लॉग छापना, जिल्दसाजी करना, कपड़ों पे रंग रोगन करना, सजाना, उंगलियों से चित्रण करना,
ठप्पा कार्य करना, फर्नीचर का रख-रखाव, पोस्टर बनाना, बुनाई करना, अ, चर्म शिल्प बनाना, नमूने बनाना, कागज़ शिल्प बनाना, गृह सज्जा करना, कागज़ की तह करके काटना, प्लास्टिक शिल्प, खिलौने आदि बनाना। नाटक गतिविधियों या ड्रामा या एक्टिविटीज़ में आप फैशन प्रदर्शन, मुखौटे बनाना, मेले, आनंदोत्सव, गुड़ियों का फैशन प्रदर्शन, मॉक ट्रायल्स, संगीत, नाटक, हास परिहास, एकांकी नाटक, थिएटर प्ले, कहानी अ, बोलना या उसमें मंचन करना। फिर हो गया मंच प्रकाशन हो गया। उसके बाद आ जाते हैं नृत्य गतिविधियों में। आप कई सारे नृत्य की शैलियाँ हैं, उनमें भाग ले सकते हैं। जैसे एक्रोबैटिक हो गया, शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए। उसके बाद प्राकृतिक घर के बाहर में आपको जैसे मधुमक्खी पालन, तारा मंडलीय ज्ञान, खगोल ज्ञान, पक्षी पालन, स्वीरायोजन, पक्षियों की देखभाल करना, पर्यटन को बढ़ावा देना, मत्स्य पालन, उसके बाद म्यूज़ियम वगैरह बनाना, या उसके बाद उद्यानों का विकास करना, पर्वतारोहण करना, उसके बाद आप क्या चढ़ाई करना, शिकार करना, कई सारे चीज़ें हैं। साक्षरता और भाषाई गतिविधियों में वाद विवाद, बहर क्लब, पुस्तक क्लब, रचनात्मक लेखन, व्याख्यान, कवि समूह, जन संबोधन, पहेलियाँ, मानसिक खेल, पठन वाचन, अध्ययन समूह लेखन, कहानी सुनना, विदेशी भाषाई समूह। फिर इसी के संग्रहित गतिविधियाँ या कलेक्टिव एक्टिविटीज, पुरातन वस्तुओं, हस्ताक्षरों, प्राचीन मुद्रित सामग्री, तितलियाँ, बटन, आग्नेयास्त्र, लैंप, संगीत उपकरण, पेंटिंग्स, चित्रों, पोस्ट कार्डों, डाक टिकटों, चित्रित खिलौनों, सूखे वृक्ष के कट। और समाज सेवी गतिविधियों में कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आपके हॉबी जा सकते हैं। जैसे वृद्धों की सेवा करना, चिकित्सालयों में जाकर के या वृद्धाश्रम में जाकर के उनका मनोरंजन करना। अ, अ, आपको कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा आप जाकर के दे सकते हैं। ये आपका खुद का सहयोग और खुद के मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं, ना कि अ, अपने आर्थिक कमाई के लिए या उपार्जन के लिए। तो फिर वहाँ पर मनोरंजन खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। और नेक्स्ट क्लासेस में हम किसी और टॉपिक में बात करेंगे। फ़िलहाल मैंने तो ये मनोरंजन का जो चैप्टर है या रिक्रिएशन का काफ़ी शॉर्ट में बताया, बाद में इसमें हम डिटेल्स वीडियो डालेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।